नमस्कार, स्वागत है आपका जूस पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काली मिट्टी, इस मिट्टी का रंग काला होने के कारण इसको काली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी को रेंगर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, इसीलिए इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? काली मिट्टी कहा जाता है, रेंगर मिट्टी कहा जाता है, काली कपास मिट्टी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जनक शैलों ने काली मिट्टी के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह लावा जनक शैलों के अपाक्ष्य अर्थात टूटने फूटने से निर्मित हुई है, इसलिए इसे जो है लावा मिट्टी भी कहा जाता है। अब देखिए जनक शैलें क्या हैं। जनक शैलें आग्नेय शैलों को कहा जाता है। हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपरी भाग को भूपर पट्टी कहा जाता है। भूपर पट्टी का निर्माण जो है आग्नेय शैलों से हुआ है और आग्नेय शैलों को ही जो है जनक शैलें कहा जाता है, क्योंकि इसी से ही अन्य शैलों का निर्माण होता है। लावा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जो अग्नि शैलें हैं ये जो पृथ्वी के जो है आंतरिक भाग से निकलती हैं लावा के रूप में और ऊपर को जाकर जो है ये यहाँ सर जो है ऐसे फैल जाती हैं और जहाँ पर ये ठंडी होने के बाद ये लावा ही जो है इन चट्टानों के रूप में जो है हमारे सामने प्रस्तुत होता है और उस चट्टान को ही जो है हम अग्नेय चट्टान या अग्नेय शैल कहते हैं। काली मिट्टी दक्कन का पठार क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। तो ये जो हमारा दक्कन का जो पठार है ये जो है हमारा, तो इसके जो उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर जो है हमारी ये जो है काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा सौराष्ट्र, जो गुजरात के अंदर जो सौराष्ट्र है वहाँ पर ये काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा है हमारे यहाँ पर जो है मालवा का पठार, वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और छत्तीसगढ़ के पठार के अंदर भी हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक काली मिट्टी फैली हुई है। ये जो हमारी जो दक्षिण पूर्वी दिशा है यहाँ पर ये जो है गोदावरी और ये जो कृष्णा है इसकी जो घाटियाँ हैं यहाँ तक जो है ये काली मिट्टी हमारी फैली हुई है। काली मिट्टी बहुत महीन कणों अर्थात मृतिकाओं से बनी है। देखिए मृदा को जो है कणों के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं रेत, दूसरे को कहते हैं हम जो है सिल्ट और तीसरे को कहते हैं हम मृतिका। ये जो रेत होते हैं ये मोटे कण होते हैं और उससे जो बारीक कण होते हैं रेत से उसको हम सिल्ट कहते हैं और सबसे महीन कणों को जो है हम मृतिका कहते हैं। तो काली मिट्टी जो है इन मृतिकाओं जैसे बहुत महीन कणों से बनी हुई है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। देखिए हमने पहले ही बताया कि जब जो है ये काली मिट्टी जो है बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी हुई है। जब ये महीन कण होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इनके अंदर से जब पानी जो है गुजरता है तो वो जो है आसानी से गुजर नहीं पाता है और जो है क्योंकि ये कण जो है आपस में बहुत घनिष्ठता से मिले हुए होते हैं तो जल को इनके अंदर से इसके पार होकर गुजरने में बहुत ही जो है संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए जल का इसमें ठहराव रहता है और इसी कारण जो है इसके अंदर जो है नमी धारण करने की जो है क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे तत्वों से भरी हुई होती है, लेकिन फास्फोरस की इसमें कमी होती है। गर्म और शुष्क मौसम में काली मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे इसमें अच्छी तरह हवा का मिश्रण हो जाता है। जब गर्म और शुष्क मौसम होता है तो उसके अंदर जो है काली मिट्टी के अंदर जो है दरारें पड़ जाती हैं और इन दरारों के बीच में जो है हमारी जो है हवा जो है अच्छी तरह से जो है चली जाती है जिससे इसके अंदर अच्छी तरह से हवा का मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है जिससे इसको जोतना कठिन हो जाता है, इसलिए जुताई मानसून की पहली बौछार के साथ ही शुरू कर दी जाती है। जब ये जो जैसे कि हमने बताया कि ये इसमें जो है नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और नमी धारण करने की क्षमता के कारण ही जो है इसके अंदर जो है अगर जो बौछार होती है ज़्यादा पानी बरसता है तो ये मिट्टी जो है चिपचिपी हो जाती है। इसलिए जो है इसकी जो जुताई है वो जो है मानसून की पहली बौछार के साथ ही कर दी जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है हमारा जो है ये महाराष्ट्र क्षेत्र के अंदर है। इसके अलावा ये काली मिट्टी जो है हमारे गुजरात के अंदर, कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के पठार के अंदर पाई जाती है। इस मिट्टी में होने वाली मुख्य फसल कपास है। इसके अलावा इसमें सोयाबीन, गेहूं, ज्वार, सूरजमुखी, चावल, मूंगफली, बाजरा, अलसी व तिलहन जैसी फसलें भी बोई जाती हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।